अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम डाउनलोड का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हादी सो रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। पानी उस पर कंफर्टर ठीक करके कमरे से बाहर रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका पूरा ध्यान उस वक्त मारवी की तरफ था। उसी की खुशी का सोचकर वो खुद के साथ ही मुस्कुराए जा रही थी। खिड़की के पास खड़ी थी। वो बरसती हुई बारिश के कतरों को शीशे पर फिसलता हुआ देख रहे थे। बहुत दिनों से मेरे साथ थी, मगर कल शाम मुझे पता चला वो कितनी खूबसूरत है। हल्की सरगोशी हुई थी उसके करीब। उसने चौंका देखा था, सामने ही वो मुस्कुराए हुए खड़ा था। हाथ में 2 कप कॉफी के थे। मैंने सोचा आपको भी नींद नहीं आ रही होगी। उसकी नजर बढ़कर देखने पर बानी नजरें चुरा गई थी और कॉफी का कप लेकर वो बाहर बारिश को देखने लगे। हाँ, वो मारवी बीबी और सारंग साईं का सोच रहे थे। वो धीमे लहजे में बोलती, उनके बारे में मत सोचिए, वो मजे से एक दूसरे की बाहों में सो रहे होंगे। बिलाज की बात पर बानी ने गुड़कुस को देखा था, जबकि बिलाज मुस्कुराते हुए सर खुजाने लगा। आप बहुत बहुत बानी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहे उसे। हैंडसम और गुड लुकिंग हो, उसकी तरफ जूता हुआ बोला था, जबकि बानी 2 कदम पीछे हुए थे। बेशर्म है आप, वो चटक कर बोली थी। ओ, बलाश ने मुझसे हैरत से उसे कहा था, लेकिन साथ ही उसे शरारत सूझे थे। वो तो मैं हूँ। बानी ने उसे देखने से ही गुरेज किया था। आप देखना चाहेंगी? उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला था और बानी ने घूर को उसको देखा था। आप दूर रहकर बात करें मुझसे। बानी उसकी गहरी नजर से बुखलाकर पीछे होते हुए बोली थी। लेकिन मैं तो करीब आना चाहता हूँ, उसकी खूबसूरत इस खूबसूरत रात को आपके साथ बताना चाहता हूँ। आप, मैं, या बारिश की दिलकश रात। उसकी आंखों में देखता हुआ कह रहा था, ये मौसम, ये तन्हाई। उसके करीब होता हुआ कह रहा था, जबकि बानी पीछे हुई थी। काफी का मग उसके हाथ से नीचे गिर चुका था। आप कैसी बातें कर रही हैं? वही जो एक मर्द एक औरत से करता है तन्हाई में, वो ससराती हुई आवाज में कहता। उसके करीब आ रहा था और बानी शीशे में लगी हुई थी। दूर रहिए मुझसे, मैं सारंग साई से आपकी शिकायत लगा दूंगी। वो कामती हुई आवाज में बोलती। फिर तो मुझे जालिम बनने में वक्त नहीं लगेगा। वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता हुआ कह रहा था, जबकि बानी एकदम रोना शुरू हो गए थे। ऐसा मत करें, दूर रहे, ऐसा मत करें। वो रोते हुए कह रही थी और बिलाश घबरा गया था उसके रोने से। अरे बानी, बानी आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। सॉरी सॉरी, मत रोइए प्लीज, उसे चुप कराने के लिए कहने लगा था, जबकि बानी बाकायदा रो रही थी। बानी, बानी प्लीज। बिलाज की आवाज जैसे वो सुन नहीं पा रहे थे। वो झंझला गया था, समझ नहीं आ रही थी कि कैसे उसे चुप करवाए। वो सुन नहीं रही थी बिलाज को। बानी, वो चिल्लाया था और बानी चुप करके अपनी भीगी आंखों से उसे देख रहे थे। बिलाज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। आंखें जैसे उसकी भीगी हुई आंखों में डूब रहा था। दिल पल भर के लिए थम सा गया था। बानी के चेहरे पर उसकी नजर ठहर सी गए थे। मुझसे शादी करेंगी आप बानी? उसे अचानक से कहा था और बानी की भीगी हुई आंखों में अब हैरत उभरे थे। आपसे, आप तक ही सारे सिलसिले हैं अब तो। शादी काले, आई विल बी अ गुड हस्बैंड, अ गुड फादर। बलाज उसे अपने दांत में प्रपोज करा था, जबकि पानी हैरत से कंग रह गए थे। आप मेरा मजाक बना रहे हैं? अस्तगफुरुल्लाह बानी जी। बलाज ने अपने कानों को हाथ लगाया। मैं आपको ऐसा लगता हूँ? अभी आप क्या कह रहे थे मेरे साथ? बानी ने हफ्के से कहा था। वो तो मजाक था। बलाज को हंसी आ गई थी और पानी की घुड़ी पर अपनी हंसी रोके थी। आई एम सॉरी, शादी कर ले प्लीज मुझसे। मेरा कोई नहीं है इस बड़ी दुनिया में, बस आप ही आप सहारा है। बलाज को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे उसे अपनी फीलिंग समझाए। मैं नहीं कर रही, बानी ने साथ झुटक कर कहा था। कैसे नहीं करेंगे आप मुझसे शादी? बलाज झंझलाया था, जबकि बानी ने हैरत से उसे देखा था। मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे, अच्छी लगती है आप मुझे, चाहने लगा हूँ आपको, शादी करने में क्या हर्ज है? आई एम गुड इन लव, रोमांस एंड एवरीथिंग। वो अपनी रो में कह रहा था और बानी नासमझी से उसे देख रहे थे। देखिए बानी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और प्रैक्टिकली आपसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, जिसके लिए हमारा निकाह होना जरूरी है, तो शादी करते हैं दोनों। वो उसे समझाने की कोशिश करता हुआ बोल रहा था और बानी को अंदाजा हो चुका था कि बला साहब काफी बेबाक है अपने एहसास बताने में। चलिए करते हैं अभी। वह शरारत आंखों में लिए हुए कहने लगी थी। हाँ चलो। वेट, व्हाट? बिलाज अपनी रो में कहता अचानक से रुका था और पानी के चेहरे पर फैली शरारत देखकर वो ढड़का था। मैं रात के 2 बजे भी आपसे निकाह करने निकल जाऊंगा मौलवी को ढूंढने, चैलेंज ना ही करें आप। उसके इरादे जानकर बानी ने हैरत से उसे देखा था और फिर जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ दिए। मैं सोने जा रही हूँ और मेरी नींदें उड़ाकर जा रही हैं आप। वो गंभीर लहजे में कहता बानी के दिल की दुनिया को बर्बाद कर लगा। वो रुक कर उसको देखने लगी, जो उसे देखने में महू था। नजरें झुकाकर मुस्कुराती वो मुड़ थे। वो कमरे में दाल हुए थे कि बिलाज की नजरों की तपश को सहना उसके लिए नामुमकिन था। आपकी नजरों का करम है कि हम संवरने जाने लगे हैं।
मारवी काफी के 2 कप्स बनाकर लाई थी, जबकि सारंग अपनी बारिश से भीगी हुई शर्ट और कोट वहीं पर हैंगर में हैंग कर रहा था। आहर पर उसने मुड़का देखा था। उसे शर्ट लेस देकर मारवी ने दरकते दिल के साथ ही पलके झुका दिए थे। मुंतशिर होते हुए धड़कनों के साथ ही अपने बेजान होते हुए कदम उसे उसकी ओर की तरफ बढ़ा रहे थे। वे एक पल ही सही जिसमें तुम मैसर हो, उस एक पल से ज्यादा तो जिंदगी भी नहीं। काफी पलके झुकाए हुए उसने काफी सारंग की तरफ पड़ा थी। थैंक यू कहकर उसने मंक मारवी के हाथ से लिया था। दोनों सोफे पर फासले पर बैठ चुके थे और दोनों को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे और कहां से बात जुड़ गए। मारवी ने पलकों के जाले से उसे देखने की कोशिश की थी। वो मारवी को ही देख रहा था। गीले बाल माथे पर बिखरे हुए, आंखों में ढेर सारी मोहब्बत लिए मारवी को वो इस पल अपने दिल में उतरता हुआ महसूस हो रहा था। घर बढ़ाकर उसने पलके झुकाई थी। अचानक याद आने पर वो चौंके थे। मुझे हादी और बानी को लेने जाना है, वो दोनों मेरे अपार्टमेंट में है, उसने इत्मीनान से कहकर काफी का सिप लिया था। जबकि मारवी हैरत से उसे देखे थी। क्या मतलब है तुम्हारे अपार्टमेंट? मतलब कि मैं अपने बेटे से मिल चुका हूँ, उसे मारवी को गहरी नजर देते हुए कहा था। कब? कहाँ? कैसे? मुझे क्यों नहीं मालूम? वह परेशान सी हो रही थी। आप ही बेखबर हैं बस, सरांग ने नजर बढ़ाकर देखते हुए कह रहा था। और मारवी ने डरते दिल के साथ ही बल्कि फिर से झुका दिए थे। मैं शाल शाल लेकर आती हूँ तुम्हें सर्दी, कहकर वो जाने लगे थे जब सारंग ने उसकी कलाई से पकड़कर उसे फिर से अपने बेहद करीब बिठाया था। मारवी उसके सीने से लगी होती। मुझे तुम चाहिए बाप, वो गंभीर लहजे में सरगोशी करता हुआ उसका सुकून बर्बाद करा था। जबकि वो गहरे सांस लेती उसे दूर हो रही थी। वो ऐसी रियाटकारी थी जैसे कभी सारंग इतने करीब हुई ही ना हो। 4 साल के अरसे में वो पल पल उसके लिए बेताशा तड़पी रही थी। ख्यालों में ही उसे बातें करती, उसे छूने की हवाइश, उसके सीने में सर रखकर पुरसुकून होने की चाह थी। लेकिन आज यूं सामने तो शर्म से पलके नहीं उठा पा रहे थे। सारंग उसे सोफे की पूछ से लगाता खुद उस पर झुका था। उसके चेहरे को नरम निगाहों से देते ज़ेरे लब मुस्कुराया था। ख्यालों में अक्सर तुमसे बातें की हैं, तुमने अपने बेहद महसूस किया है। दिल में हवाएं सी रहती है कि एक बार मारवी मेरे सामने हकीकत बनकर और मैं उसे अपनी मोहब्बत की शिद्दतें महसूस करवाऊं। उसकी सांसें मारवी के चेहरे पर पड़ रही थी और जिस पर जैसे हमार सा छा रहा था। आज मेरे करीब हो, हकीकत हो, मेरी बाहों में हो। दिल, ये मेरा दिल सरगोशियां सा गा रहा है मुझसे कि तुम्हें देखूं या तुम्हें महसूस करूं। मारवी खुशगवार हैरत से उसे देखे थे। सारंग में तरपा था उसके लिए। तन्हा वो भी नहीं थी जो उस तरफ में इस जुदाई में 4 साल गुजारी हो। हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ था मारवी ने। उसके लम्स को अपने वजूद पर महसूस करता सारंग आंखें मौत का था और मारवी को बाजू में बढ़कर अपने करीब काट चुका था। वो उसकी नाक से अपनी नाक को छूता, अपने लब उसके लबों पर रखे उसकी सांसें पी रहा था। बेताबियों में शिद्दत आई थी, सांसें मुंतशिर हुई थी और फिर उसके लबों को अपनी लबों की गिरफ्त में लेता सारंग अपनी शिद्दतें उस पर उतारने लगा था। उसकी पूछ को सिलाता वो अपनी बेताबियां बयान कर रहा था और मारवी उसके गर्दन पर अपना बाजू हाल कर चुके थे। सारंग उसके लबों को आज़ादी बख्शता उसके गर्दन पर अपनी मोहब्बत परवेश शिद्दतें बखेर रहा था कि जैसू बरसों से किसी तृष्णा को अब बारिश की बूंदें नसीब हुई हो और वो इस बारिश को बूंद बूंद अपने वजूद में उतारा था। उसकी मोहब्बत में शिद्दत थी। एक दूसरे की चाहत में बहुत को फरमोश कर गए थे। उनकी पाक मोहब्बत की शिद्दतें ही थी जो आज फिर से होने जा रहे थे। सारंग बहकी हुई सांसों के बीच वो इतना ही कह पाई थी। सारंग ने रुककर उसकी आंखों में देखा था। सारंग की गुर्बत का असर था कि सुर्री की दौरे से बढ़ गई थी उसकी आंखों में। उसे अपने पुरहिदत लम मारवी की आंखों पर रखे थे। अपने लब उसके कान के पास टिका गया था। इजाजत है मिसिस मारवी। सारंग शिद्दतें सरगोशी में डर गई थी। मारवी को अपना वजूद जलसा हुआ महसूस हो रहा था। सारंग के करीब होकर उसने बाजू का घेरा तंग कर दिया था और सारंग सर शार होकर उस पर अपनी वारफतगियां निछावर करने लगा। वो अभी संभल नहीं पा रही थी जब सारंग गहराइयों में जाता अपनी मोहब्बतें लटा रहा था उस पर। शीशे के उस पर सावन की पहली बार छोड़ती और जहाँ पर मोहब्बत में डूबे वो दोनों मुकम्मल होते। दोनों के सांसों की हल्के हल्के शोर में हल्की हल्की सरगोशियां थी। मारवी और सारंग, सारंग और मारवी। एक हमार सा छा रहा है वजूद पर, तेरी मोहब्बत का सरूर सा चल रहा है वजूद पर। नाश्ते की टेबल को सजाया गया था। हवेली के मुलाजिम वहीं पर खड़े मुस्कुराते हुए सलार राहम शाह को देख रहे थे जो व्हील चेयर पर बैठा हूर बानो और बारिश की हमराई में आ रहा था। सनोरा भी वहीं पर खड़ी उनकी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर भी मुतमिन सी मुस्कुराहट थी। हूर बानो उसकी व्हील चेयर को टेबल के सरबराही वाली कुर्सी पर रोके थे। सब मुबारकबाद देने लगे। मुबारक हो साईं, मुबारक हो साईं। जबकि सलार ने अपनी माँ की तरफ परेशान नजर से देखा था। अम्मा साईं, ये आपकी जगह है। जबकि हूर बानो का चेहरा हाथों के प्याले में बड़ा था। घर की
सरबराही मर्द पर जचती है मेरे बच्चे, और ये कुर्सी तो मेरे पास अमानत ही तेरी, जो अब तुझे मिलने जा रही है फिर से। इस हवेली और इस गांव की सरबराही अब तेरे ही जिम्मे है। हुरबान ने नरमी से कहकर उसका माथा चुमा था। ये जगह बाबा साईं के पास मेरी है। बारिश ने दाएं तरफ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा था। साबिन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। बिल्कुल मेरी जान, ये जगह मेरे बारिश की है। अपने बाबा साईं के पास ही बैठेगा मेरा बारिश। हुरबान ने मोहब्बत से चूल लहजे में कहा था। सनोरा, जा बेटा बारिश के पास बैठ। हुरबान ने मोहब्बत से सुनोरा का हाथ थामते हुए कहा था। आप भी बैठिए माँ साईं। सुनोरा ने कुर्सी पर बिठाते हुए कहा था। जब इस हवेली के पुराने मुलाजिम ने कहा था, इस हवेली में अब फिर से खुशियों का राज होगा, फिर से हंसी का शोर होगा, सब मुस्कुराए थे। बिल्कुल रशीद चाचा, अब खुशियां राज करेंगे यहाँ। मेरे बच्चों के साथ सलामत रहे हमेशा। हुरबानो ने नरमी से जवाब दिया था। और हमारी मारवी साईं भी आ जाए बस यहाँ। वो फिर से रोते हुए बोले थे। वो काफी बुजुर्ग थे इन सब से। सलाह के चेहरे पर साया सा होगा गुजरा था, और जब बोला तो आवाज में लजरिश थी। मारवी भी आएगी जहाँ, मीर हादी भी आएगा, और उनको फुटबॉल भी आती है। बारिश अचानक चेक्स ने सबको मसने पर मजबूर किया था। बाबा साईं, आप भी खेलेंगे ना हमारे साथ फुटबॉल? बारिश अब अपने बाबा को मोहब्बत से देता हुआ कह था, जबकि सलाह ने इस बात में सलाह था। बिल्कुल जरूर खेलेंगे हम। हाँ, आप, मैं और मीर हादी। वो सलाह से कहकर अब सुनोरा को देख रहा था। अम्मा साईं, आपको पता है मीर हादी अपने स्कूल में क्लास का चैंप है। कल मुझे बता रहा था वीडियो कॉल पर। बारिश अपनी धुन में बोले जा रहा था। वो मुझे अपनी वीडियो गेम्स भी देगा मेरे आईपैड में। सलाह ने अभी तक मीर हादी को नहीं देखा था। वो उसकी चहेती बहन मारवी का बेटा था, तो उसके जिक्र पर दिल में अजीब मोहब्बत से बन रहे थे। इस छोटे से बच्चे के लिए वो बस जिक्र सुनता आया था मीर हादी का। हूट बानो के चेहरे के उतार चढ़ाव को देखा था। सलार, क्या सोच रहा है तू बेटा? वो चौंक अपनी माँ को देख लगा। दिल में हवाएं से जागी अम्मा साईं मारवी को देखने की, उसकी आवाज सुनने की, मीर हादी को देखने की। उसकी आवाज भरा गई थी, जबकि हूरबान ने मुस्कुरा अपने बेटे को देखा था। हम जाएंगे ना मारवी से मिलने, और फिर तो यहाँ पर लेकर आएंगे अपने साथ। जी पढ़ कर देख लेना माँ बेटे को। सलाह ने इस बात में सह लाया था और मुस्कुरा कर बारिश को देखा था। सुनोरा ने मोहब्बत पर नजर देखता वो पुरसकून सा था। अच्छे दिनों की उम्मीद इस दिल में लिए वो सब नाश्ता करने लगे थे। दिल मेरा ना समझ कितना बेसब्र, ये बेवकूफ बड़ा चाहता है किस कदर तुम्हें ये खुद, मगर ये जान ना सका। उसकी बंद पलकों को अपनी उंगली की पोर से छू रहा था। मारवी के लब मुस्कुराए थे। अपनी नींद से बोझल हुई आंखें खोलकर वो सारंग को देखे थे। मैं मुकम्मल तो हो गया हूँ मारवी, और मेरे वजूद पर तुम्हारी ये परछाइयां हैं सारंग। मारवी ने धीरे से कहा था। उसके चेहरे पर आवे बालों को वो नरमी से पीछे करा था। उसकी गर्दन की पुष्ट को अपने हाथ से सिलाते वो अंगूठे से वो मारवी के लबों को सिला रहा था। कितना हसीन लम्हा है मारवी, ये लम्हा तुम मैं। वो क्या खामोश हुआ था। और ये पुरस्कून बाहें, ये सावन, ये बारिश, ये तुम, ये मैं। मारवी ने सरगोशी की थी और आंखों की हमारियां चेहरे पर फैले हुए मोहब्बत के नक्श सारंग के सरगोशी कहकर उसे जुमले को मुकम्मल किया था। ये लबों पर तेरा नाम, ये बहकी बहकी सरगोशियां। मारवी ने मुस्कुराते सरगोशी की थी। ये शिद्दतें, ये मदहोशियां, ये अंगराइयां। सारंग उसे अपने करीब करता सरगोशी कर गया था, जबकि मारवी मुस्कुराकर उसे सीने से लगे थे। तुम्हारे साथ लम्हों को जी रहा हूँ मैं अब। सारंग ने सरगोशी की थी। जैसे ये लम्हे सांस ले रहे हो हमारे साथ। मारवी भी धीमे लहजे में बोलती। हमारी सांसों में गुदमुट होकर। उसके लबों पर अपने लब रखा सारंग ने कहा था। जैसे प्यासे सेहरा को बारिश की बूंदे मिल गई हो। मारवी ने आंखें मूंद कर कहा था। जैसे मेरी सांसें तुम्हारी सांसों से मोतर हो रही हो। सारंग उसके बालों में उंगलियां चलाकर कह रहा था। कभी ना हो जुदा होने के लिए। मारवी ने बहकी सांसों के बीच में कहा था। एक दूसरे में गुम रहने के लिए। सारंग के लब मुस्कुराए थे और फिर सांसें गुदमुड़ होती एक दूसरे में। वजूद पर मोहब्बत की शिद्दतें बिखेरी थी। चादर की शक्ल में फिर से इजाफा हुआ था। हादी का मूड काफी ऑफ था। वो मुंह फैलाए बानी और बलाश के साथ चल रहा था। बानी उसको देख देख कर परेशान होती, एक एक नजर बलाश पर डाल लेती थी, जो उसे रिलैक्स रहने का इशारा करता। बेल होने और दरवाजा खुलने तक हादी ऐसे ही खड़ा रहा था खामोश। जैसे ही मारवी ने दरवाजा खोला, हादी अंदर आकर उसकी टांगों से लिपट गया, जबकि मारवी ने चौंका बलाश और बानी को देखा। दोनों ने नफी में सह लिया था। हादी मेरी जान। मारवी ने बैग उसे बाह में बा लिया था, जबकि उसके गले से लगा रो रहा था। हादी मेरी जान, क्या हुआ है? सारंग भी वहीं पर आया था और परेशान उससे हादी को देता हुआ मारवी के साथ वहीं पर बैग उसको देख रहा था। आई मिस यू मम्मी। मारवी की आंखें भी बाढ़ रहे थे। मेरी जान, मेरा बेबी, माई सुपरमैन, आई एम सॉरी मेरी जान, आई मिस यू टू हनी। मारवी से प्यार करती हुई कहती वो भीगी आंखों से रूठा रूठा सा मारवी को देख रहा था, जबकि मारवी ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों से साफ किया था।
ही लुक, योर पापा इज हियर। मार्विन ने सारंग की तरफ इशारा करते हुए कहा था, जबकि बलाश और बानी ने सुख का सांस लिया था। बलाश को लॉन्च में बिठाकर बानी किचन में जा चुकी थी नाश्ता बनाने। आई नो। वो चुपके से सारंग पर नजर डालकर अपनी माँ के करीब हुआ था और रास्ताना अंदाज में उसके कान में सरगोशी कर लगा। मम्मी, इज इट ट्रू? ये मेरे पापा हैं? मार्वी ने सारंग को देखा, दोनों को हंसी आ गई थी उसके अंदाज पर, लेकिन हंसी छुपाते हुए कहने लगे, यस सुपरमैन, ही इज योर पापा, योर सुपर हीरो। हादी ने सर जवाब में लाते हुए सारंग को पुरसोच नजर से देखने लगा। मम्मी, आस्क हिम, फिर से स्टार तो नहीं बन जाएंगे ना? उसके हर अंदाज में सारंग को प्यार आ रहा था, तभी उसे अपनी तरफ खींच कर उसे बाहों में बा लिया था। क्या खुसर पुसर हो रही है मम्मी से? कम एंड आस्क मी, उसके फुले गालों पर प्यार करता हुआ बोला था, और फिर से उसे उठाकर वो लॉन्च में बलाज के पास जाकर बैठ गया था, जबकि बलाज अब खड़ा मार्वी से मिल रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं बलाज हूँ, सारंग का दोस्त। वालेकुम सलाम, बैठिए प्लीज आप। मार्वी ने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया था। अब फिर से स्टार बन जाएंगे? हादी मासूमियत से पूछा था, जबकि सारंग मुस्कुराता सर नफी में हिलाने लगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने बेटे के पास रहूंगा हमेशा, अपने सुपरमैन के पास। सारंग ने नरमी से उसका गाल सिलाते हुए कहा था, जबकि वो अपने नन्हे हाथों से सारंग के चेहरे को छूने लगा। बलाज की नजर दोनों पर रुकी हुई थी। जब बानी नाश्ता लेकर वहां पर आई थी, डाइनिंग टेबल पर चलने, बलाज ने शरारत पर नजर उस पर डाली थी। सारंग, तेरा और हादी का इतना प्यार देकर अब मेरा भी दिल शादी के लिए मचल रहा है। उसके बापा बानी के हाथ से बर्तन गिरते गिरते रह गए थे, जिसे मार्विन ने भी नोट किया था। इतना चार्म है इस शादी में, तो आज ही कर लेता है शादी। बानी ने उसे अच्छी हासी गुड़ से दी थी, जबकि बलाज जेला मुस्कुराता सर खुजाने लगा। सारंग ने उसे मुस्कुराकर देखा था। तेरा सर फाड़ देगी, तंग करके देख तू। बानी किचन में आई तो मार्वी पहले ही आबरू झुकाकर वहां पर खर्च को देखी थी। उसे सवालिया नजर से मार्वी को देखा था, जबकि मार्वी ने बाहर की तरफ इशारा किया था, तो बानी कांधे उचकाड़ कर इधर उधर देखने लगे। जबकि मार्वी अब सीने पर हाथ बांध कर उसको देखने लगी, तो बानी ने सर झुकाकर मुस्कुरा पड़ी। ये कब? कुछ दिन पहले ही पास। बानी ने नजरें चुराते हुए कहा था। कुछ दिन पहले ही? बात तो छत तक पहुंच चुकी है। मार्वी से इस्तफसार कर रहे थे, जबकि बानी के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान फैल गई थी। शादी करना चाहता है, सारंग साई का दोस्त है। मार्वी को हंसी आती। और तुम? बानी ने मुस्कुराकर सर झुका लिया था, आगे बढ़कर उसके गले लगाया था। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे बानी। जबकि बानी मुस्कुराती हुई भीगी हुई आंखों से मार्वी को देखने लगे। आपको खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ मार्वी बीबी। सारंग साई किस कदर खुश है, और हादी साई तो उनका तो बस नहीं चल रहा कहाँ पर छुपा कर बैठ जाए अपने बाबा साई को। बानी उभरी हुई आवाज में कह रही थी, और बारबी की आंखें भी भीग गई थी। तेरा मेरी जिंदगी में होना हमेशा मेरे लिए खुशी का बायस है बानी। शुरू से मेरे साथ हो, और आज सारंग भी तुम्हारी वजह से मेरे पास है। पानी ने फटते मोहब्बत उसे गले लगा था। मत रोइए मारवी बीबी, अब से आपकी हंसी के दिन शुरू हो चुके हैं। मारवी भी उसके गले लगे आंसू रोकने लगे थी। मैं बहुत खुश हूँ बानी, बहुत खुश। अच्छा हादसा, मैं नाश्ता बना रहा था, आप दोनों तो यहाँ पर अपनी मोहब्बतें बांट रही हैं। सारंग की बारी वहां पर वो दोनों चौंकी थी। अपने आंसू साफ करती मारवी उसे देखने लगे थे। तुम सुकून से बैठो, आ रहा है नाश्ता, मैं चेंज कर लेता हूँ तब तक। बलाश मेरे कप्पे लाया है। सारंग के कहने पर मारवी ने मुस्कुराकर अपना सर जवाब में लाया था, जबकि सारंग ने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को नरमी से छुआ था और फिर से मुस्कुराकर किचन से बाहर निकला था। मीर सावल देसाई नाश्ते के टेबल पर आया है जाकर जब ठठक कर रुक गया। जोहरा देसाई और मरवा पहली वहां से मौजूद थी और चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट सजाए हुए आगे आया था। ओ अम्मा साई आई हैं आज, हवेली में जश्न होना चाहिए। सावल एहतराम उनके आगे झुका था, जबकि जोहरा देसाई ने कड़े तेवरों से उसके सर पर हाथ रखा था। सावल अपनी जगह पर बैठ गया था। क्या करता फिर रहा है तुम गाँव में? हर तरफ तेरी शिकायतें चल रही हैं। जोहरा देसाई के बाप उसके चेहरे के तासात काटते हुए थे, फिर सर झटक हंसने लगा। कौन करता है शिकायतें? किसको मौत पड़ी है? मारवा सर झुकाए हुए नाश्ता कर थे। तू काले नाश्ता, कभी शोहर का मत सोचना, कभी हयाल ना करना। वो गुराया था मारवा पर, तो वो जल्दी से उसके सामने नाश्ता रखने लगी। जोहरा देसाई ने गुड़ कर अपने बेटे को देखा था। ये किस तरह से बात कर रहा है तो अपनी बीवी से? ये है ही इस काबिल, सामल ने मुंह पकाकर कहा था, जबकि जोहरा देसाई उसे घूर से देखने लगे। सामल अपने इहलाक अच्छे कर, तौर तरीके ठीक कर, अपने जालिम बन गया है तू। अम्मा साई, अगर ऐसी ही नसीहतें करनी थी तुझको तो ना आती, वहीं पर रह जाती। सबर झंझलाया था। वापस जा रही हूँ, मारवा को भी लेकर जा रही हूँ मैं, जोहा ने सख्त लहजे में कहा था। ले जा, दोनों चली जाओ। वो गुस्से से चिल्लाया था। साई, अपने हाथ बंधे के बाद पर उसने मुड़कर देखा था। अपने मालिक के गुस्से में देखकर वो नजरें चुका गया। साई, माजरत चाहता हूँ, बात करनी थी, सबर झटके से बोला था और लाउंज में गया था। नादर हानि उसके पीछे पीछे था। बोल। साईं, वो अड्डे पर छापा पड़ा है, सारा ड्रग पुलिस के हाथ लग गया है। नादर खान ने डरते डरते कहा था। क्या बकवास है, वो चिल्लाया था।
आंखों से जैसे खून निकलने को तैयार था। जुर्रत कैसी उनकी कि मीर सावल दसाई के काम में मदहालत करे। वो गुर्राया था। जुर्रा दसाई भी वहीं पर आए थे। साईं, आप बताइए, काम तमाम कर दिया उनका? नादर खान ने कहा था। किस किस का काम तमाम करोगे तुम लोग? जोहरा दसाई की वाह पर दोनों ने चौंक कर उनको देखा था। सावल की आंखों में गुस्सा दरा था, जबकि नादर नजर झुका गया था। अम्मा साईं, ये तेरा मामला नहीं है, तू चुप रहा, वो चिल्लाया था, जबकि जोहरा दसाई हैरत से अपने बेटे के बदले हुए तेवर देखे थे। लड़कियों की इज्जतें तेरी वजह से महफूज नहीं। यहाँ के लोगों पर तंग दस्ती आई है तेरी वजह से। सांस भी तेरी वजह से सुख से नहीं ले पाते। फारोन बन गया तू, फारोन। जहर पिलाया तूने सबके जिस्मों में। याद रख, एक दिन ये जहर तेरे अंदर भी उतरेगी सावर। जोरा दसाई गुस्से से फनकार थी। ए बस कर अम्मा साई, जा जिधर से किल न कर मेरे साथ। अब सांवर डरा था। मैं खुदा हूँ इस इलाके का, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगा। तू जैसे तो निकल इधर से, अल्लाह का क्या तुझ पर टूट पड़ेगा। जुरा दसाई कहकर वहां से जा चुकी थी तो सामल अपनी कनपट्टी से लाता हुआ नादर खान की तरफ मुड़ा था। उसके मुन्ने पर वो जल्दी से नजर झुका गया था। उठाकर ला इस पुलिस वाले को, जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे इलाके में घुसकर मेरे अड्डे पर छापे मारे। उठाकर ला इस बदबहत को, वो चिल्लाया था। जो हुक्म साईं। नादर खान जल्दी से कहकर वहां से निकल गया था, जबकि मीर सावर दसाई पुश्त पर हाथ बांधे वहां पर टहलने लगा था। आंखें सुर हो रही थी गुस्से से, चेहरे पर कड़हती की थी। वो सजा दूंगा कि इबरत का निशान बना दूंगा पूरे इलाके के लिए। मीर सावर दसाई नाम है मेरा। वो सद अवाब में हम कलामी कर रहा था। वो दरवाजे से बाहर निकला था। ऑफिस के लिए वो मुकम्मल तैयार था जब मार्विन ने उसका हाथ थामकर उसे रोका था। सारंग मुड़कर उसके करीब आया था। आज नहीं रुक सकते? आंखों में आंसू लिए वो सारंग को देखे थे। सारंग उसके चेहरे पाई हुई लुट्टू को छेड़ते हुए कहने लगा, बदले में क्या मिलेगा? मार्विन ने पलकें झुका दी थी। उसकी गर्दन पर अपने बाजू हाल करके उसकी आंखों में देखने लगी। मैं, वो तो तुम हो ही मेरी। उसकी कमर के गिर्द बाजू हाल करके उसने अपने करीब करते हुए बोला था। तो मत जाओ ना आज, मीठी पर कोई और भी जा सकता है। सारंग के चेहरे पर अपने हाथ की पूंछ फेरते हुए कह रहे थे, मुझसे अपने लाड उठवाते हाउ रोमांटिक लगती हो तुम। सारंग ने उसके चेहरे पर झुका हुआ कहा था, जबकि मार्विस की शर्ट के बटन से खेलने लगी। ना जाओ ना आज। सारंग ने हार्ट बीट मिस होती महसूस थी। तरकते दिल के साथ ही उसने हाथ से पैन की पॉकेट से मोबाइल निकाला था, जबकि दूसरा हाथ भी अभी तक मारवी की कमर पर था। हेलो बलाज, यार मीटिंग तू अटेंड कर आज। मारवी की आंखें मुस्कुराने लगी थी। मेरा मूड नहीं आज ऑफिस आने का, बाय। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए उसने मोबाइल फिर से पैंट पॉकेट में डाला था और अब आईब्रूज का आकर मारवी को देख रहा था। एनीथिंग एल्स मिसिस मारवी सारंग? जबकि वो हंसती हुई उसके सीने से जा लगे थे। जब सारंग ने उसे अपने बाहू में भर कर घुमाया था। सारंग, मैं गिर जाऊंगी, वो चिल्लाया थी। मैं गिरने दूं तब ना, वो मारवी की आंखों में देता मोहब्बत पर लहजे में कह था। और बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। सारंग ने एक नजर खिड़की से बाहर देखा था और फिर मारवी को। कपल डांस करें? मारवी ने फिर धीरे से सर बाब में लिया था। बाहर बारिश में? सारंग की फरमाइश पर मारवी ने हैरत से देखा था। चलें? वो अभी पूछा था। सब देखेंगे, पागल हो? मारवी हैरत से उसे घूरते बोलते। तू चलो तो चलो। सारंग के वादे पर अपनी थोड़ी टुकाई थी। तुम्हें ऐसी जगह पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर बस मैं और तुम होंगे। बारिश में भीगते हुए कोई हमें नहीं देखेगा, वो सरगोशी करते हुए कह रहा था, जबकि वो मुस्कुराती हुई आंखों से उसे देखने लगी। कहाँ? तुम्हारी और मेरी दुनिया। वो उससे लिए बाहर निकला था, जबकि मारवी हैरत से उसके साथ ही जा रहे थे। कौन है तू? जोरा दसाई ने सावल के कमरे में मुसलसल खुद को अजीब नजर से देखकर कहा था। मैं माला, उसे स्पॉट लहजे में जवाब दिया था। और जोरा दसाई ने इस लड़के को गौर से देखा था, जिसके चेहरे गर्दन पर जा बजा जख्म थे, रंगत सर्दी माइल हो चुके थे। कौन माला? सावल के कमरे में क्या कर रही है तो? वो जो दीवार से चुपकी बैठी थी, वहीं दीवार का सहारा लेती अपनी जगह से खड़ी थी। वो लड़खड़ाते वजूद को संभालते हुए उसकी तरफ बढ़ती। मीर सावल दसाई के रखे है। जोरा दसाई की आंखों में देखती उसने कहा था, जैसे अजियत के आखिरी मुकाम पर है। तू खुद अपनी मर्जी से आई है यहाँ? जोरा दसाई से टटोलती हुई नजर देखे थे, जबकि उसकी आंख से आंसू फिसला था। जब इलाके के सरबराही सालम और जाबर हो तो वहां पर लड़कियों को सांस लेने की भी आज़ादी छीन ली जाती है। जोरा दसाई को दुख हुआ था। उसे थाम कर वह बेड पर लेकर आए थे। वहां बिठाकर अब माला के जख्म देखे थे। तुझे तो बहुत ही जख्म आए हैं। माला इस्तजाइया हंसी थी। मेरी रूह के जख्म उससे भी गहरे हैं साईं जी। जोरा दसाई को अफसोस हो रहा था, उसका बेटा कैसा जालिम फिरौन बन गया था। माला की हालत देखकर उन्होंने अल्लाह की पनाह मांगे थे। तेरे घर वाले किधर है? उसके सवाल पर माला ने सिसकी ली थी। कब के रुके हुए आंसू सील की सूरत बहने शुरू हुए थे। मेरा आबदीन, मेरा शोहर मार दिया मीर सावल दसाई ने उसे, मार दिया उसे। वो फूल फूल को रो देती, मेरी सांसें नहीं छीने, काश मेरी सांसें भी छीन लेता। मेरे बच्चे को भी मार दिया, जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं था।
मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे। वो हिचकियां लेकर रो रही थी, उसका पूरा वजूद कांप रहा था। ज़ोरा देसाई की आंखें भीगी थी। मुझे सजा के तौर पर रखा हुआ है, मेरा वजूद मेरे लिए शर्मनाक बन गया है। ज़ोरा देसाई ने तड़प कर उसके सीने से लगाया था। बस मेरी बच्ची, बस कर। जबकि कांधा मिलते ही माला के रोने में शिद्दत आ गए थे। बुन से लिपटी हुई रोए जा रही थी, आंसू सील की तरह रवां थे। ये कैसा जुल्म था, ये कैसा जुल्म में वक्त था कि अल्लाह की ज़ात से भी नहीं डरता था। उसे ये तक नहीं मालूम था कि अल्लाह उसे डील दे रहा है और जिस दिन अपनी रस्सी खींचेगा उस दिन वह जमीन पोस्त हो जाएगा। गाड़ी से दोनों उतरे थे। माडवी वालिया नजरों के सामने बंगले को देख रहे थे और फिर नजरें सारंग पर ठाई थी, जबकि वो उससे कांधों से थामे अंदर जा रहा था। गेट के पास बने हुए नेक्सी से गार्ड जल्दी से बाहर आया था। सलाम साईं। वालेकुम सलाम। वो साइड लाता हुआ माडवी के लिए भी आगे चल रहा था। ये माडवी चलते चलते सवाल काटती, हमारा गढ़ है, मेरा, तुम्हारा, हादी का। सारंग की आंखों में उसके लिए मोहब्बत और अपनायत थी, जबकि माडवी की आंखों में पसंदीदगी की झलक नुमाया थी। सरप्राइज इज वेटिंग फॉर यू। वो सिली हुई अंदर डाल हुआ था, हर चीज सलीके से रखी हुई थी। अंदर का माहौल बेहद खूबसूरत और नजाकत दिए हुए था। वो देखने में मसरूफ थी। गुड आफ्टरनून सर एंड मैम। मारवी ने चौंक कर देखा था, वो कोई 40 के लगभग खातून थे। गुड आफ्टरनून मारिया, मीट माई वाइफ मारवी, एंड मारवी शी इज मारिया। सरांग के तरफ करने पर मारवी उसे दिखने लगे थे। ग्लैड टू सी यू हियर मैम, वेलकम टू योर होम। मारिया बहुत नफासत से उसे खुश आमदीद कह रही थी और मारवी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। थैंक यू मारिया। मारिया, अगर आप जाना चाहें तो आज स्लीप पर जा सकती है। सारंग की पापा मारिया मुस्कुराती, मतलब आज वो तन्हाई चाहते थे। ओके सर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कहकर वो जा चुकी थी और सारंग ने मोहब्बत भरी निगाहों से मारवी को देखा था। मारवी कांधे उचका गई थी और मारवी को लिए दूसरी तरफ आया था, जिससे बाहर अजीब ही हवाफनाक सी खूबसूरती फैली हुई थी। लॉन के साथ ही स्विमिंग पूल भी बना हुआ था। बरसती बारिश बेहद खूबसूरत मंजर पेश करती। सरंग ने प्लेयर पर सॉन्ग प्ले किया था और मारवी को लिए वो बाहर लॉन में आया था। सो विल यू डांस मिसेस मारवी सरंग। जबकि मारवी ने मुस्कुराकर अपना उसके कंधे पर रखा था। सरंग ने एक हाथ साथ ही उसका हाथ थामा था और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने करीब किया था। मारवी ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा था और म्यूजिक पर वो अपने स्टेप्स ले रहे थे। बरसती बारिश में भीगते हुए वो मगन से थे। क्या असर हो रहा है तेरे होने से, मुझे तो अपना होश ही नहीं रहा। सरंग ने सरगोशी की थी और मारवी मुस्कुराकर उसको देख रहे थे। होश की बात करते हैं आप, गुर्बत में आपकी अभी हम संभले कहाँ हैं। स्टेप लेते हुए मारवी ने भी सरगोशी की थी, जबकि सरंग ने आईब्रोज काटकर उसको देखा था और स्टेप लेते हुए उसने अपने दाएं बाएं बाजू पर गिराया था। बरसती बारिश में अपना भीगता हुआ हुसन, दिल संभाले, खुद को संभाले या होश संभाले। उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए सरंग ने कहा था और मारवी ने कहते हुए अपनी आंखें मोदी थी। सरंग उसे अपने बेहद करीब करता सीधा हो चुका था। कैसी लगी आज की बारिश? सरंग उसकी आंखों में देता और पूछता था। बेहद खूबसूरत, मारवी ने धीरे से कहा था। और मैं? उसके कान के लोग अपने लब रखे हुए सरंग ने कहा था। बारिश में भी मारवी को अपने कान सुलगते हुए महसूस हुए थे। मेरी हवाश? मारवी ने भी उसके कान के लोग अपने लब रखते हुए कहा था। और हमारा मिलन? सरंग ने दिलकश सरगोशी की थी और मारवी आंखें मोड़ गई थी। दिलकश इत्तेफाक, उसके कान से लगी हुई सरगोशी की थी। मेरी कुर्बत? सरंग ने फिर से सरगोशी की थी। दिल फ्रेम मदहोशियां, मारवी ने जवाबन सरगोशी की थी। मेरी मोहब्बत? सरंग की सरगोशी मदम सी होकर उभरी थी। अब मेरी खुशकिस्मती, मारवी के लम्स थे और मेरा लम्स। उसकी पुष्प पर अपनी उंगलियां चलाते हुए सरंग सरगोशी कर गया था। मारवी ने गहरा सांस लिया था। मेरी जान लेने की छोटी सी कोशिश। हल्की सरगोशी पर सरंग ने उसे खुद से लग करके उसका हाथ थामे उसे घुमाया था, जबकि मारवी बरसती बारिश में किसी तितली की तरह उसके गिर्द घूम रही थी और सरंग कुछ देर उसको देखता रहा था और फिर उसका हाथ खींचकर अपने करीब किया था। इस घर को अपने वजूद की खुशबू बख्शने का शुक्रिया। मारवी ने पलकों के जाले से उसे देखने की कोशिश की थी। सरंग की नजरों की तपस से घबराकर वो उससे अलग होने के अंदर की तरफ भागी थी और सरंग ने हैरत से उसे देखा था और फिर मुस्कुराता हुआ उसके पीछे भागा था।